हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ ठीक है, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस यानी संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित क्यों करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देखने के लिए आए हो नॉलेज पर्पज़ से, तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाना। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा छोड़ के चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आधी नॉलेज लेने से बढ़िया है कि नॉलेज लो ही मत। तो उससे बढ़िया होगा कि ये वीडियो छोड़कर चले जाओ। और अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। अभिकारक को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अभिकारक को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जिसे मैं आर से दिखा रहा हूँ। और उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अभिकारक को रिएक्टेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब देखो इसे संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर इसे ऐसे करता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर आप ऐसे तीन वो बनाओगे। ठीक है, सारणी बनाओगे। यहाँ पर लिखोगे तत्व, फिर लिखोगे अभिकारक। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे अभिकारक। ठीक है, आपको ऐसे तीन सारणी बनानी है, बस देखते रहो। यहाँ पर लिखोगे अभिकारक और यहाँ पर लिखोगे उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे उत्पाद। ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट। ठीक है, इंग्लिश में अभिकारक मतलब रिएक्टेंट और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट अभी तक प्रेजेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है आप ये देखो। तो यहाँ पर Mg है, मैग्नीशियम है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यही दो हैं। ठीक है, यही दो हैं अवेलेबल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब उत्पाद के साइड भी यही है और अभिकारक के साइड भी यही है। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने बताई नहीं कि हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं। तो हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में ना उत्पादों को बनाया जा सकता है और ना ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणुओं को बनाया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो सदैव समान होगी। इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। ठीक है, बस ये बताना था। तो आपने तत्व लिख लिए, यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब अभिकारक के साइड पे देखो, अभिकारक के साइड पे मैग्नीशियम कितना है, एक है ना, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो हम एक ही लेंगे, तो एक है। और ऑक्सीजन कितना है, दो है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, दो है, तो दो लिख दिया। अब उत्पाद के साइड पे मैग्नीशियम कितना है, दो है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, दो है। अब दो क्यों है ये देख लो, देखो इसके आगे टू लगा हुआ है। अब टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये इन दोनों को गुणा कर रहा है। ठीक है, ये इसको भी गुणा कर रहा है और ये इसको भी गुणा कर रहा है। तो जब ये इसको गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2Mg, और जब इसको गुणा करेगा जब इसको गुणा करेगा ऑक्सीजन को, तो ये हो जाएगा O2। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उत्पाद के साइड पे भी दो ही परमाणु उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें मैग्नीशियम को संतुलित करना है, क्योंकि मैग्नीशियम अभिकारक में एक है और उत्पाद में दो है। तो हम इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे दो से। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे दो से, तो दो से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 2Mg। ठीक है, अब इसके बाद अपना सब कुछ हो गया। देख लो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है। तो इस तरीके से हम इसे इसकी फॉर्म में लिख देंगे, जो कि है 2Mg प्लस O2, रिएक्शन का साइन 2Mg और O। ठीक है, इस तरीके से अपना जो ये रासायनिक समीकरण है ये पूरी तरीके से संतुलित हो जाता है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और उदाहरण लेने वाले हैं। ठीक है, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये जंग जब लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है, तब क्या है, ठीक है, तो इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो इसे हम लोग संतुलित करेंगे।
तो इस साइड अभिकारक, अभिकारक होता है रिएक्टेंट और उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तत्व, अभिकारक और उत्पाद, ऐसे 3 सारणियाँ बना लेनी है। आपको इन सारणियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बाद में, अगर आप एक बार इसे सही ढंग से समझ लोगे तो। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितने तत्व हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर Fe यानी आयरन, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन। यही है ना, और कुछ तो नहीं है, देख लो। हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभिकारक के साइड पे अभिकारक के साइड पे परमाणुओं की संख्या कितनी है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब उत्पाद के साइड पे देखो, उत्पाद के साइड पे जो तत्व है आयरन, वो कितना है? 3 है। यानी अभी अब हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा। उसके अलावा हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 2 है। चलो ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या समीकरण, मतलब किस किस चीज़ को संतुलित करना है यानी बैलेंस करना है। तो एक तो इसे करना है और एक तो इसे करना है ना। फिर हो सकता है इसमें कुछ बदलाव आए, देखते हैं। तो जब हम करेंगे तो सबसे पहले किसे करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन को करते हैं, है ना। पहले ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यानी मुझे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा ना। तो यानी कि मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसे दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, Fe प्लस, अच्छा एक बात याद रखना कि आपको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इसमें एक एक जो जितने भी तत्व हैं ना, एक एक जितने भी तत्व हैं उन सब में आपको ऐसे बॉक्सेस बना लेने हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको मैग्नीशियम वाले में नहीं बताया था क्योंकि वो स्मॉल इक्वेशन थी, छोटी समीकरण थी, पर ये बड़ी समीकरण है। तो इसमें आपको हर एक तत्व के आगे, ठीक है, हर एक तत्व के आगे जो साथ में अभिक्रिया कर चुके हैं उनके आगे ऐसे बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आयरन के आगे मैंने बॉक्स बना दिया, हाइड्रोजन O2 यानी कि इसके आगे मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। इसके आगे मैंने बॉक्स बना दिया और इसके आगे मैंने बॉक्स बना दिया। इन बॉक्सों को हम कहेंगे ब्रैकेट। तो मैं यहाँ भी सेम टू सेम चीज़ ही करने वाला हूँ, यहाँ भी ऐसे लगाऊंगा। अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने अभी देखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने O को 4 से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैं 4 को ऐसे 4 नहीं लिख दूंगा, ठीक है। मैं ऐसे 4 नहीं लिखूंगा इस पर कि मैंने ऐसे कर दिया कि मैं जो है ना, ये देखो यहाँ पर मैं O को ऐसे 4 लिख दूँ, नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। याद रखना कि जब बड़ी इक्वेशन दी जाए तो आपको ऐसे उनके आगे बॉक्सेस बना लेने हैं, ठीक है, तत्वों के आगे। और ऐसे तत्व जो पहले ही साथ में अभिक्रिया कर चुके हैं, जैसे O2 हो गया, FeO हो गया, ठीक है, इनके आगे साथ में लगाओगे, ना कि अलग अलग लगा देना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि H2O है, ठीक है। तो ऐसे मत कर देना कि आप इसके लिए अलग से बॉक्स बना दो और इसके लिए अलग से बॉक्स बना दो, ऐसे मत करना। ये दोनों साथ में अभिक्रिया कर चुके हैं, इसका मतलब इनके लिए अलग अलग नहीं, एक ही साथ बॉक्स बनेगा। और इन बॉक्सों को मैं कहूँगा ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी मैंने संतुलित करने के लिए इसके आगे 4 लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि जो अभिकारक के साइड पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो भी 4 से गुणा हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया? 4 से गुणा हो गया। अब 4 से गुणा होने के बाद 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो गया ये तो, ठीक है। तो यानी मेरा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया पर हाइड्रोजन नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा? उत्पाद के साइड पे भी 4 से गुणा कर दूँगा, ठीक है। उत्पाद के साइड पे भी 4 से क्या कर दूँगा? गुणा कर दूँगा। तो ये भी हो जाएगा अपना 8, ठीक है। तो रिएक्शन का लगाओ साइन, ठीक है। यहाँ पर करो फेरिक ऑक्साइड O4, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, H2। अब मैंने इसे 4 से किया मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 मिला तो यहाँ भी मुझे 8 करना पड़ेगा। अब फेरिक ऑक्साइड में देखो, आयरन में देखो, आयरन में तो आयरन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या करूँगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ईजी। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरा क्या बन के आया ये देख लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 3Fe, ठीक है, मेरे पास आ गया 3Fe
जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, प्लस 4 H2O, ठीक है, H2O जो कि गैस की फॉर्म में है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में ये कह सकते हो, ठीक है। रिएक्शन का साइन लगा के यहाँ पर है फेरिक ऑक्साइड, तो यानी Fe3, यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे इसे लिख देना है। और ये भी अपना सॉलिड की फॉर्म में है। और उसके बाद अपनी हाइड्रोजन गैस है जो कि है 4H2, ये गैस की फॉर्म में है। तो इस तरीके से आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हो, बस कुछ नहीं किया, इनके आगे बॉक्सेस लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, और ये देखो कि कहाँ ये ऐसे वो बना लो, सारणी बना लो, ठीक है, टेबल बना लो। टेबल में लिखो तत्व, अभिकारक, उत्पाद, तत्वों के नाम लिखो। अभिकारक के साइड पे देखो कितने परमाणु हैं, उनको लिख दो, और उत्पाद के साइड पे देखो कितने परमाणु हैं, उनको लिख दो। अब कहीं अगर परमाणु सेम नहीं हुए, ठीक है, कहीं अगर परमाणु सेम नहीं हुए तो जितने इस साइड है उतने इस साइड करो। जैसे अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 करोगे, तो 4 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने सीख लिया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो खुद से करना, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में देना। तो आप लोग जो है ना इसको जो है ना इसको बैलेंस करो, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हो इसका मतलब आपको ये बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये बैलेंस करना नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट में जाकर बता देना, मैं इसको बैलेंस करने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ कर देना लाइक, ठीक है, और कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।